25 अहम खबरें। भारत चीन सीमा विवाद में अब बड़े तनाव में तब्दील होता जा रहा है। 45 साल यानी कि 1975 के बाद भारत चीन सीमा पर ऐसे हालात बने हैं। लगभग 45 साल बाद एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प में खून बहा है। दिल्ली में मंगलवार को कोविड-19 के 1859 मामले सामने आने के साथ ही संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 44,000 के पार पहुंच गई है। राजधानी में महामारी से मरने वालों की संख्या मंगलवार को बढ़कर 1837 हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन में कोरोना वायरस को लेकर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, हेल्थ के जानकार लॉकडाउन और भारत के लोगों के अनुशासन की आज चर्चा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने में पंजाब की सूक्ष्म स्तरीय नियंत्रण प्रणाली और डोर टू डोर सर्वेक्षण नीति की प्रशंसा की है। उन्होंने सभी राज्यों को पंजाब मॉडल को अपनाने की बात भी कही है। रायपुर में कलेक्ट्रेट चौक पर चीन के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के नेताओं ने चीनी राष्ट्रपति का पुतला जलाया और प्रदर्शन किया। इस दौरान यहां पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी मौजूद रहे। राजेश मूणत ने निगम मंडलों की नियुक्तियों को अनावश्यक कदम बताते हुए कहा है कि यह समय संक्रमित बीमारी का है और प्रदेश सरकार खुद वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने की बात कर रही है और 17,500 करोड़ का कर्ज लेने की बात कर रही है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने मंत्री शिव डहरिया के बयान पर पलटवार किया है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि सत्ता की मद में ज्यादा चूर नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने जो आपने घोषणा पत्र में वादा किया था वो वादा पूरा नहीं कर रही है। रायपुर में वरिष्ठ विधायक रामपुकार सिंह की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंत्री अमरजीत भगत ने अस्पताल पहुंचकर विधायक रामपुकार सिंह का हालचाल जाना। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम इसी हफ्ते जारी होंगे। बता दें कि कोरोना वायरस के चलते 10वीं 12वीं बोर्ड के बचे हुए पेपर नहीं होंगे और माध्यमिक शिक्षा मंडल सचिव के मुताबिक जिन स्कूल में प्री बोर्ड परीक्षा हुई थी उसी के आधार पर ही बचे हुए प्रश्न पत्रों में अंक मिलेंगे। कोतवाली इलाके में शक्कर की दुकान खोलकर प्रदेश के कई कारोबारियों से ठगी करने का मामला सामने आया है। 17 लाख रुपए और कार की ठगी कर आरोपी महीने से फरार है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मूलतः महाराष्ट्र का रहने वाला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है और प्रदेश में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग में कार्य की गति बढ़ाने का अनुरोध किया है और अंबिकापुर वाड्रफनगर रेनकोट और रायगढ़ धर्मजयगढ़ मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का भी आग्रह किया है। छत्तीसगढ़ में सप्ताह भर के भीतर 5 हाथियों की मौत हो गई। मंगलवार को रायगढ़ में नर हाथी की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। धर्मजयगढ़ के गेरसा गांव में खेत में लगी बोर पंप की चपेट में आने से मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर सियासत तेज हो गई है। बता दें कि मंत्री शिव डहरिया ने शराब को लेकर कहा था कि शाम को बैठकर जो शराब पीते हैं वही शराब का विरोध करते हैं, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार किया है और कहा है कि सत्ता की मद में ज्यादा चूर नहीं होना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे और जेसीसीजे के प्रदेशाध्यक्ष अमित जोगी ने आईएनएच के साथ बातचीत की और जनता कांग्रेस की आगामी रणनीति पर चर्चा की। दंतेवाड़ा के अरणपुर थाना क्षेत्र इलाके में जगह जगह नक्सलियों ने पुलियों को तोड़ दिया है। बरसात में नदियां उफान पर रहती है और ऐसे समय में नदी में पुल न होने से ग्रामीणों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोंडागांव के अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र कोरमेल मयूर डोंगर में बस्तर सांसद दीपक बैज और नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप ने 3 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। धमतरी में कांग्रेस के 2 बागी नेताओं की फिर से कांग्रेस में वापसी हुई है। दरअसल 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता नीलम चंद्राकर और आनंद पवार ने टिकट नहीं मिलने से पार्टी से बगावत करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ा था। एक बार फिर आईएनएच 24/7 की खबर पर मुहर लगी है। एमपी कांग्रेस कमेटी ने इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी को भंग कर दिया है और नई कार्यकारिणी के गठन की बात जल्द ही कही है। बता दें कि आईएनएच ने पहले ही इंदौर कांग्रेस कमेटी पर कार्रवाई होने की खबर दिखाई थी। ग्वालियर में पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल के कार्यालय के पास बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। रिवरव्यू कॉलोनी में कार से आए कुछ बदमाशों ने युवक पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। दमोह जिले में लॉकडाउन के दौरान विद्युत उपभोक्ताओं को हजारों रुपए के बिजली बिल दिए गए, जिससे गरीब परिवारों के सामने संकट की स्थिति निर्मित हो गई है।
रतनपुर के शासकीय महामाया महाविद्यालय क्वारंटीन सेंटर का मामला, जिसमें 55 साल के जागेश्वर यादव की मौत हो गई है। जागेश्वर मस्तूरी क्षेत्र के मानी कचौरी के रहने वाले थे और 13 तारीख को लखनऊ से आए थे। जबलपुर हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव और उनके बेटे अभिषेक भार्गव को जमीन बिक्री के खिलाफ लगी एक याचिका में बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को दोनों के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज कर दी है। छत्तीसगढ़ में हाथियों की मौत के मामले में लगातार सामने आ रहे हैं, इसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। दूसरी ओर राज्य सरकार ने मामले को गंभीरता से लेने की बात कही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस 19 जून को राहुल गांधी का जन्मदिन प्रदेश भर में मनाएगी। इस मौके पर संगठन की ओर से मजदूरों को खाद्य सामग्रियों का वितरण किया जाएगा, साथ ही मास्क और सैनिटाइजर का भी वितरण किया जाएगा। भोपाल में राज्यसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर 12 बजे बुलाई गई है, जिसमें राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। बैठक में मुकुल वासनिक भी शामिल होंगे।